वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो 11th-12th क्लास के पर्सपेक्टिव में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बीबीए के भी पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बीकॉम, एमबीए, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट, यह हर जगह कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है और इससे क्वेश्चंस आते ही हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज यूटिलिटी। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक यूटिलिटी। ठीक है, द टर्म यूटिलिटी जो है वो इंट्रोड्यूस किया था जेरेमी बेथम ने एंड जॉन स्टुअर्ट मिल ने। ठीक है, द टर्म वाज इंट्रोड्यूस बाय जेरेमी बेथम एंड जॉन स्टुअर्ट मिल। और अब बात करते हैं कि यूटिलिटी क्या होता है। रिफर्स टू द यूजफुलनेस और एंजॉयमेंट अ कंज्यूमर कैन गेट फ्रॉम अ सर्विस और अ गुड। ठीक है, यानी कि यूटिलिटी का मतलब होता है यूजफुलनेस। अगर कोई भी कमोडिटी ये पावर रखती है कि वो आपकी वांट को सेटिस्फाई कर सकती है, इसका मतलब उस कमोडिटी में, उस गुड या सर्विस में यूटिलिटी है। यानी कि इफ एनी कमोडिटी हैज यूजफुलनेस in the sense that it satisfy your want, it is useful to you and it has utility. Now again, discuss the definition. The definition of utility is want satisfying power of a commodity. यानी कि किसी भी कमोडिटी के पास अगर आपकी वांट को सेटिस्फाई करने की पावर है तो वो कमोडिटी यूटिलिटी रखती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक लकड़ी का लट्ठा यानी कि अ पीस ऑफ वुड मतलब नदी किनारे या रोड साइड पड़ा हुआ है तो वो कोई भी यूटिलिटी नहीं रखता है। अगर वही लकड़ी का लट्ठा एक कारपेंटर को दे दिया जाए तो वो उसको ज्यादा यूजफुल बना देता है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि वो लकड़ी का लट्ठा एक कारपेंटर के लिए ज्यादा यूजफुल था, ज्यादा यूटिलिटी रखता है, यानी कि वो उसकी वांट को सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हुई यूटिलिटी की, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि वो पावर जो आपकी वांट को सेटिस्फाई कर सकती है वो यूटिलिटी रखती है। यूटिलिटी इंड्यूसेस कंज्यूमर्स टू परचेज एनी गुड और सर्विसेज। यानी कि यूटिलिटी ही वो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में जो किसी भी पर्सन को कोई भी कमोडिटी परचेज करने के लिए फोर्स करता है। ठीक है, क्योंकि वो समझता है कि ये गुड हमारे लिए यूजफुल है, हमारी वांट को सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, तो यूटिलिटी ही वो कॉन्सेप्ट है जो किसी भी कंज्यूमर को परचेज करने के लिए फोर्स करता है। यानी कि यूटिलिटी इंड्यूसेस कंज्यूमर्स टू परचेज एनी गुड और सर्विसेज। नाउ कम ऑन टू द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी को रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्यों कहा गया, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन और टाइम टू टाइम डिफर करता है। कैसे डिफर करता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जिसको चाय पसंद है। ठीक है, तो चाय उसके लिए यूटिलिटी रखती है और टाइम से इसको कैसे रिलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुबह की ही चाय पीते हैं, उनके लिए वो सुबह की चाय ही यूटिलिटी रखती है। शाम को देंगे तब नहीं पिएंगे, रात को नहीं पिएंगे, 4 बजे नहीं पिएंगे, वो सिर्फ सुबह की चाय ही पिएंगे। तो एक अ कप ऑफ टी हैज यूटिलिटी फॉर अ पर्सन हु इज गोइंग टू ड्रिंक दैट कप ऑफ टी। ठीक है, टाइम टू टाइम वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। और यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्यों कहा गया, क्योंकि कंज्यूमर्स के कुछ अपने टेस्ट होते हैं, कुछ प्रेफरेंसेस होते हैं। ठीक है, नो टू कंज्यूमर्स आर सेम इन ऑल रेस्पेक्ट, यानी कि दो कंज्यूमर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल बॉयज को जीन्स पहनना पसंद है, ठीक है, मगर जीन्स कौन से कलर की वो डिपेंड करता है कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस के ऊपर। नाउ थर्ड इज यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी एक टोटल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे मैंने इसमें एग्जाम्पल लिख रखा है, टी का एग्जाम्पल जो मैंने दिया आपको, यानी कि कुछ लोगों को चाय बहुत पसंद होती है, उनको कभी भी चाय ऑफर करो वो पी लेंगे, यानी कि उनके लिए चाय हमेशा यूटिलिटी रखती है। कुछ लोग सिर्फ सुबह की ही पीते हैं, कुछ लोग नहीं पीते हैं, तो उनके लिए एक अ कप ऑफ टी हैज नो यूटिलिटी, यानी कि वो उनके लिए कुछ भी यूजफुल नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो स्मोकर्स होते हैं, सिगरेट उनके लिए यूटिलिटी रखती है।
ठीक है, मगर एक नॉन स्मोकर के लिए वो कोई भी यूटिलिटी नहीं रखती है। फोर्थ इज डिवॉइड ऑफ एथिक्स, यानी कि यूटिलिटी ये कॉन्सेप्ट नहीं देखता है कि वो एथिकल है या नॉन एथिकल है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम सबको पता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो मगर कुछ लोग तब भी पीते हैं, उनको लगता है वो उनके लिए यूटिलिटी रखती है, यूजफुल है उनके लिए। ठीक है, तो एथिकल चीजों को नहीं देखती है यूटिलिटी, डिवॉइड ऑफ एथिक्स। फिफ्थ इज यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। ठीक है, यानी कि यूटिलिटी जो है यूजफुलनेस से डिफर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वाइन का हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, यानी कि डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, यानी कि वाइन हमारी बॉन्ड को तो सेटिस्फाई कर रही है, मगर वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, वो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। ठीक है, नाउ सेवेंथ पॉइंट इज डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें डिफरेंशिएट करता है कि यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। यानी कि डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन इन व्हाट सेंस, फॉर एग्जांपल अ बुक ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, एक इकोनॉमिक्स की बुक किस कोर्स के लिए यूजफुल है, यानी कि वो जो है कॉमर्स के लिए, यानी कि बीए इकोनॉमिक्स के लिए यूजफुल है, इकोनॉमिक्स के बुक बीबीए वालों के लिए, यानी कि कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए वो यूजफुल है, मगर एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए वो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल क्या होता है डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन में ये डिफरेंस है, यानी कि यूटिलिटी क्या करता है, इंड्यूसेस कंज्यूमर्स टू परचेज एनी प्रोडक्ट, यानी कि किसी भी चीज को परचेज करने ना, इतना ही कॉन्सेप्ट जो है यूटिलिटी का है। सेटिस्फैक्शन हमें कब मिलेगा, जब हम उस कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे लेटर ऑन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें भूख लगी है, हमने एप्पल्स परचेज कर लिए, तो यहां तक का एप्पल परचेज करने का कॉन्सेप्ट जो है वो यूटिलिटी का है। हमें सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा, जब हम उसको कंज्यूम करेंगे। नाउ एट पॉइंट इज डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। ठीक है, यानी कि कुछ हमारी वांट्स ऐसी होती हैं जो पोस्टपोनेबल नहीं होती है, जिनको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो उस समय हमारे लिए वो कमोडिटी बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम भूखे हैं, हंगरी हैं, तो एक समोसा हमारे लिए बहुत ज्यादा यूटिलिटी रखता है, और अगर हम भूखे नहीं है, हम हंगरी नहीं है, तो वही सेम समोसा हमारे लिए कोई भी यूटिलिटी नहीं रखता है। एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं, जो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो किसने इंट्रोड्यूस किया, जेरेमी बेंथम एंड जॉन स्टुअर्ट मिल ने। ठीक है, और यूटिलिटी को क्या कहते हैं, रिफर्स टू द यूजफुलनेस और एंजॉयमेंट अ कंज्यूमर गेट फ्रॉम अ सर्विस और गुड। थर्ड इज डेफिनेशन, यूटिलिटी की डेफिनेशन क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, यानी कि किसी भी कमोडिटी में अगर आपकी वांट को सेटिस्फाई करने की पावर है, तो वो कमोडिटी आपके लिए यूजफुल है। यूटिलिटी इंड्यूसेस कंज्यूमर्स टू परचेज एनी गुड और सर्विसेज। यूटिलिटी ही वो कॉन्सेप्ट है जो एक कंज्यूमर को कोई भी गुड परचेज करने के लिए इंड्यूस करता है, फोर्स करता है। ठीक है, नाउ फीचर्स ऑफ यूटिलिटी रिवाइज कर लेते हैं हम। यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, टाइम टू टाइम और पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक कंज्यूमर के यानी कि ड्यू टू डिफरेंसेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, यानी कि हर कंज्यूमर डिफरेंट होता है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। थर्ड इज यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, यानी कि ये टोटल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। फोर्थ इज डिवॉइड ऑफ एथिक्स, यानी कि वो ये नहीं देखता है कि लीगल है या इलीगल है। ठीक है, फिफ्थ इज यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, यानी कि कोई भी चीज आपके लिए यूजफुल हो सकती है या नहीं हो सकती है, मगर वो यूटिलिटी रखती है आपके लिए। ठीक है, सिक्स पॉइंट शायद रह गया, डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। ठीक है, यूटिलिटी और प्लेजर में भी डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल एक इंजेक्शन है, वो आपको प्लेजर नहीं दे रहा है, मगर जो भी एलिमेंट है बॉडी में, जो भी कमी है बॉडी में, ठीक है, वो उसको दूर कर रहा है। सेवेंथ इज डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज हमने खरीदी,
उस खरीदने तक के कॉन्सेप्ट को हम यूटिलिटी बोलते हैं। हमें सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा, जब हम उस कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे। 8 दिस डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ बॉन्ड, यानी कि हमारी बॉन्ड की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा तेज है, क्या वो बॉन्ड हम पोस्टपोन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है यूटिलिटी पे, यानी कि उस टाइम हमारे लिए वो कमोडिटी कितनी ज्यादा यूजफुल है, वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, आई थिंक ये यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और ये पार्ट फर्स्ट है यूटिलिटी का, फिर हम दूसरा पार्ट बनाएंगे जिसमें हम टाइप्स ऑफ यूटिलिटी एंड फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी की बात करेंगे, क्योंकि यूटिलिटी को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कार्डिनल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।